हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर साइंस के। देखेंगे कि साइंस के किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल पे, जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ग्रुप डी में अक्सर प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न रहता है। ये पूछा गया था, ये परीक्षा जो हुआ था रेलवे ग्रुप डी का 12/9/2022 को हुआ था। ठीक है, उसका पेपर आज साइंस के देखेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी ZnFeCu। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी बीज। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्राम व्यवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी 15 से 18। प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा। प्रश्न है कि वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट के अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी Li। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में HIV संक्रमण का सामान्य तरीका नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने से, गले लगने से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों के यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न है, HCl के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 CuCl2। प्रश्न है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरॉक्स के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 धावन सोडा। प्रश्न है कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आधारित अपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। बी, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केवल ए। ठीक है, पृष्ठ AB अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 जैविक आवर्धन। अगला प्रश्न है, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। प्रश्न है कि डैश के बीच दूरी गोल्य दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी ध्रुव और मुख्य फोकस। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी गोल्य दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि यदि समान लंबाई मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो डैश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। प्रश्न है ऊष्मा, धारा, प्रतिरोध और समय के बीच सही संबंध बताइए। इसका सही संबंध है ऑप्शन 3, यानी H बराबर I/S/I का स्क्वायर RT। प्रश्न है 340 ATM के दाब पर जब COGH2G के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी CH3OH। प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, सदैव ऋणात्मक। तो आज का प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह वीडियो मिलता रहेंगे। ठीक है, इस तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। और ये जो प्रश्न था ये प्रीवियस ईयर से था। प्रीवियस ईयर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।